नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मन की शक्ति, एक ऐसा YouTube चैनल जहां हम आपके हृदय, आत्मा और विचारों को छूने वाली कहानियां लेकर आते हैं। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दर्पण है आपके मन का। अगर आपके मन में कभी अशांति रही है, बेचैनी रही है, अगर कभी रातों को नींद नहीं आई या कोई ऐसा सवाल था जो खुद से ही पूछते रहे, तो ये कहानी आपके लिए है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसके अंत में आपको शायद वो उत्तर मिले जिसे आप बरसों से ढूंढ रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जिसकी शुरुआत होती है अशांत मन से और अंत होता है गहरे आत्मिक शांति में। कहानी शुरू होती है। नाम था उसका आरव, एक साधारण युवक, लेकिन उसकी सोच, उसके सवाल, उसकी बेचैनी कुछ भी साधारण नहीं थी। बहुत कुछ था उसके पास, अच्छी नौकरी, सुंदर परिवार, बड़े शहर में फ्लैट और दुनिया की नजरों में सफलता। लेकिन एक चीज नहीं थी, मन की शांति। रात को जब सब सो जाते, आरव की आंखें छत पर अटकी रह जाती। दिन भर के शोर के बाद भी उसके भीतर कुछ शोर करता था। कोई सवाल, कोई खालीपन, कोई डर जो उसे चैन से जीने नहीं देता था। क्यों मैं खुश नहीं हूँ? क्या यही जीवन है? मैं कौन हूँ? क्या ये सब करने के बाद भी अंत में कुछ बचता है? एक दिन एक मोड़ आया। उसकी माँ ने कहा, बेटा, कभी समय निकाल कर पहाड़ों में उस पुराने आश्रम में चले जाना जहाँ तेरे बाबा तपस्या करते थे। वहाँ शायद तुझे कुछ उत्तर मिले। आरव ने सोचा, उत्तर? उसे लगा शायद माँ भी उसे समझ नहीं पाई। लेकिन जाने क्यों, अगले ही सप्ताह वो निकल पड़ा। पहाड़ियों की ओर यात्रा। रास्ते में मोबाइल सिग्नल बंद हो गए, शहर का शोर छूट गया, कारें दूर रह गईं। और फिर वह पहुंच गया एक शांत सा पुराना आश्रम, जंगलों और चट्टानों के बीच, बिल्कुल अकेला। वहां एक वृद्ध सन्यासी मिले। नाम था उनका स्वामी शरणानंद। दाढ़ी सफेद, आंखें शांत और मुस्कान वैसी जैसी कोई सब कुछ जान चुका हो। आरव ने पूछा, क्या आप बता सकते हैं मन को शांति कैसे मिले? स्वामी मुस्कुराए, बोले, मन शांत नहीं किया जाता पुत्र, मन को समझा जाता है। मन को सुनो, भागो मत, उसे बैठने दो, फिर देखो चमत्कार। आत्मिक यात्रा की शुरुआत। आरव ने वहीं रुकने का निर्णय लिया। कुछ दिन, शायद कुछ जवाब मिल जाएं। पहला दिन कठिन था। मन भागता था, मोबाइल कहाँ है, न्यूज़ देखूं, कुछ सुनूं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ शांति, सन्नाटा और वो खुद। दिन 3, अब आरव ध्यान में बैठता, आंखें बंद करता तो अतीत दिखता। कितनी बातें जो उसे सताती थी। बचपन की डांट, पहली असफलता, टूटा रिश्ता, पिता का नासमझ होना, ऑफिस का तनाव। उसने जाना, ये मेरे अशांत मन के बीज यहीं से हैं और मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा था। दिन 6, स्वामी जी ने कहा, हर बार जब मन बेचैन हो, उससे पूछो, तुम क्यों रो रहे हो? आरव ने पहली बार खुद से यह सवाल पूछा और जब उसने जवाब सुना तो वो रो पड़ा। वो रोया दिल से। कई सालों बाद मन बोझ छोड़ने लगा। दिन 9, आरव अब हर सुबह सूरज को निहारता, सांसें लेता और पहली बार उसने जीवन को महसूस किया। न नौकरी की चिंता थी, न रिश्तों की उलझन, बस एक शांति। वो जान गया था, शांति बाहर नहीं है,
वो मन के भीतर है और वहाँ पहुँचने का रास्ता स्वीकार, मौन और मुझे जानने से होकर गुजरता है। आरव की वापसी। 20 दिन बाद जब वह शहर लौटा, लोग बोले तू बदल गया है। हाँ, अब वह मुस्कुराता था बिना वजह। उसके पास अब कोई तुरंत उत्तर नहीं थे, लेकिन एक स्थायी संतोष था। अब वह भागता नहीं था, अपने मन से नहीं, अपने दर्द से नहीं। अब जब भी मन अशांत होता, वह बैठता, सुनता और उसे गले लगाता। अंतिम भाव संदेश। प्रिय श्रोताओं, क्या आप भी आरव जैसे सवालों से जूझ रहे हैं? तो एक बार खुद के पास बैठिए, बिना फोन के, बिना संगीत के, बस खुद के साथ। शायद शुरुआत में डर लगे, लेकिन वहीं से आपके शांत मन की यात्रा शुरू होती है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल मन की शक्ति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपकी आत्मा को यह कहानी कहां छू गई। इस तरह की और कहानियों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हर मन के भीतर एक शक्ति है, बस उसे पहचानना है।